जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् दे देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम इस श्लोक के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। अव्यक्ता नाम्नि परमेश शक्ति रनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। ये श्लोक बड़ा जंक्शन है, तो आराम से हम चल रहे हैं इसमें। गत सत्र में हमने देखा अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। तो वहां से हम आगे बढ़ेंगे और गत सत्र का थोड़ा रिकैप्चुलेट भी कर लेते हैं।
हमने देखा कि भगवान क्या है और इनकी शक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा कि क्योंकि अभी हम वेदांत के अध्ययन के लिए बैठे हैं, तो अभी थोड़ा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक चर्चा होगी। इमोशनल चर्चा भक्ति की हो गई, वो अपने स्थान पर है। हम यहाँ भक्ति को गौण या तो न्यून नहीं बता रहे हैं, भक्ति का अपना स्थान है, लेकिन उसका हृदय से लेना देना है। और यहाँ जो बात चर्चा होने वाली है और हो रही है वो उसका दिमाग से ताल्लुकात है। तो हमने देखा कि शुद्ध चैतन्य जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, और अविद्या और माया, जिसको हम अव्यक्तम कहते हैं, कारण शरीर जो है वह अविद्या है, और कारण प्रपंच जो है वो माया है। व्यष्टि का जो है वह कारण शरीर, और समष्टि का जो है वो कारण प्रपंच। इस खुलासे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों अव्यक्त में ही हैं। तो अभी जो भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं वह जिज्ञासा है। हम जिज्ञासु भक्त हैं। अभी तक जो हम करते थे भावनाशील उर्मिशील भक्ति होती थी, अब यह दार्शनिक भक्ति है। ये बात हमने गत सत्र में चर्चा करी थी। और शक्ति यानी पावर, शक्ति यानी शक्ति, और परमात्मा की जो शक्ति है वह इनफाइनाइट है, लिमिटलेस है, उसका कोई ये नहीं है। और जिसको हम सर्वशक्तिमान परमात्मा कहते हैं, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, उस मीनिंग में जो सर्वशक्तिमान, जो ओमनीपोटेंस के अर्थ में जो शक्ति की बात कर रहे हैं, यानी इनफाइनाइट पावर। वेदांत यहाँ दो शक्ति की बात कर रहा है, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। और ये दोनों अव्यक्त में है, और जिसको हम कभी कभी प्रकृति भी कहते हैं। आगे बात आएगी, इसी श्लोक में शायद आएगी, कि जब भी प्रकृति ने गुण धारण नहीं किए हैं तब तक वो अव्यक्त है, इसको हम प्रकृति कहेंगे। और प्रकृति जैसे गुण धारण करती है, तीन गुण सत्व रज और तम, तभी वो माया कहलाती है। और इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। त्रिगुणात्मक माया जो है वो परमात्मा की ही है। एंड वी विल कम टू दैट लेटर। तो अभी यहाँ दो शक्ति की हमें बात करनी है, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति के बारे में हमने देखा कि जो अव्यक्त है उसको मैनिफेस्ट करना, उसको थ्रो इट आउट, उसको फेंकना बाहर। क्षेपण, क्षेपण यानी फेंकना, विक्षेपण यानी टू थ्रो इट आउट। तो जो पूरा जगत है, जो है विश्व है, ब्रह्मांड जो है, जिसको जिस शक्ति ने फेंका यानी मैनिफेस्ट किया, वह विक्षेप शक्ति है। किसमें से? अव्यक्त में से। और दूसरी शक्ति जो है वो आवरण शक्ति है, यानी कवर करने की, ढांकने की शक्ति है। तो वेदांत के हिसाब से अव्यक्त जो है
वह इस सृष्टि को मैनिफेस्ट करती है, क्रिएट करती है, फेंकती है, दिखाई देती देती है। लेकिन ये सृष्टि जो है वह सत्य नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या प्रपंच, यानी जो अव्यक्ता जो है उसको प्रोजेक्ट करती है बाहर। और ये कर्म के नियमों के अनुसार होती है। और जब भी ये विश्व को प्रोजेक्ट किया जाता है तभी हमारा शरीर, बॉडी, माइंड सब कुछ उसके साथ साथ ही विश्व के, हम भी विश्व के भाग हिस्से हिस्से में ही हैं। तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो जब भी ये विक्षेप शक्ति से ये कॉस्मोस या ब्रह्मांड बनाया गया, हम भी उसमें आए और हमने इस दुनिया का अनुभव लेना शुरू किया। अभी विक्षेप शक्ति ने उसका काम कर दिया। उसने क्या किया? ब्रह्मांड को प्रोजेक्ट किया। जो हमें दिखाई दे रहा है उस वैसा उसको प्रोजेक्ट कर दिया। ब्रह्मांड अपनी जगह पर आ गया। उसमें सब कुछ जो भी है वो सब आ गया उसमें। अभी नाउ आवरण शक्ति टेक्स ओवर। अभी आवरण शक्ति अपना काम करने लगती है। और वो आवरण शक्ति क्या करती है? दो चीज करती है वो। अनात्मा का जो नेचर है, या तो अनात्मा का जो प्रकार है, अनात्मा क्या है, उसको भी हमसे छुपा देती है। और आत्मा का सही स्वरूप क्या है, चैतन्य का सही स्वरूप क्या है, उसको भी छुपा देती है। तो क्या होता है कि आवरण शक्ति की वजह से आत्मा और अनात्मा के बीच में जो फर्क है, ये फर्क हमें महसूस नहीं होता। और इसकी वजह से ये जगत सत्य नहीं है, मिथ्या है, वह हमें सही तरीके से पता नहीं चलता। यानी कि जगत मिथ्या है, सत्य नहीं है, इस बात को भी आवरण शक्ति ढांक के रखती है। विक्षेप शक्ति प्रोजेक्ट करती है और आवरण शक्ति इस मिथ्या जगत के मिथ्यात्व को ढांकती है। लेट अस पुट इट दिस वे। जगत मिथ्या है, लेकिन उसका जो मिथ्यात्व है उसको आवरण शक्ति ढांक के रखती है, कवर करके रखती है। और इसलिए हमको पता नहीं चलता कि ये जगत मिथ्या है। सिंपल उदाहरण से हम देखें, प्रोजेक्टर का उदाहरण से लें। तो मान लीजिए कि आप थिएटर में बैठे हैं। प्रोजेक्टर से जो फिल्म का प्रक्षेपण हो रहा है, तो प्रोजेक्टर थ्रोस द फिल्म, बराबर, ऑन द स्क्रीन। तो ये उसकी विक्षेप शक्ति हो गई। और हम भूल रहे हैं कि ये सिनेमा है, तो इसलिए जो सिनेमा में जो कुछ चल रहा है वो वैसे रियल है, ऐसे समझ के कोई दुख का, दर्द का प्रसंग आया तो हम रोने लगते हैं, कुछ बहुत हंसी का प्रसंग आया तो हम हंसने लगते हैं, वगैरह वगैरह। यानी वी गेट इन्वॉल्व इन दैट, बराबर। तो ये जो हमको पता है कि सामने फिल्म चल रही है, ये सत्य नहीं है, फिर भी आवरण शक्ति की वजह से हमें ये फिल्म वहां सत्य दिखाई देती है। यानी कि जो रियलिटी में हमारे साथ हो रहा है वो हमें महसूस होता है। और इसलिए ये आवरण शक्ति हमें ये पता नहीं चलने देती कि जो जगत का प्रक्षेपण किया गया है वह सत्य नहीं है, मिथ्या है। इट इज लाइक ए फिल्म। और इस आवरण शक्ति की वजह से इस जगत को हम सत्य मानने लगते हैं। और जब भी वेदांती इस बात को ठोस तरीके से कहता है, तभी जगत के कई लोग ये मानने का भी इनकार करते हैं। सामान्य लोगों की बात छोड़ो, लेकिन बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी जो हैं, न्याय वैशेषिक वाले फिलोसोफर्स वगैरह जो है, वह वेदांत को भी चैलेंज करते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जो जगत है, सामने है, दिख रहा है, वो सत्य है, इट इज रियल।
इनफैक्ट वल्लभाचार्य जी ने भी वो कहा है कि शंकराचार्य जी का ये जो प्रतिपादन है कि जगत मिथ्या है, तो मिथ्या नहीं है, जगत सत्य ही है। हमें जो दिखाई दे रहा है वो सच है, और इसमें परमात्मा की लीला चल रही है। ये पुष्टि मार्ग का वल्लभाचार्य जी का फंडामेंटल मान्यता या तो सिद्धांत है। उनका कहना यह है कि जैसे हम होली प्रगटाते हैं ना, तो जब ये होली प्रकट होती है तो उसमें से छोटे छोटे तिनके उड़ते हैं अग्नि के, ना 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 तणखा उड़े। तो जीव जो है, सभी जो जीव है, वो એ તણખા જેવા છીએ આપણે બધા, यानी कि वी आर पार्ट ऑफ दैट फायर ओनली। सो जगत भी रियल है, हम भी रियल है, सब कुछ रियल है, जो भी चल रहा है परमात्मा की लीला चल रही है। अभी उसमें हमें बहुत ज्यादा जाना नहीं है, नहीं तो इट विल कंफ्यूज अस। अभी तक हमने जो चर्चा करी है उसमें हमने क्या कहा है कि जो चैतन्य है वह पूरे विश्व में व्याप्त है। चैतन्य इज लाइक सिनेमा स्क्रीन, और उसके ऊपर जगत को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है। और ये लोग जो ये मानने को तैयार नहीं कि जगत मिथ्या है, और जो कहते हैं कि जगत सत्य है, जो दिखाई दे रहा है एवरीथिंग इज ट्रू, वही सत्य है, ये जगत मिथ्या नहीं है, ये पूरा मिथ्यात्व ही गलत है, तो वो उनकी मान्यता भी इस आवरण शक्ति की वजह से है। क्योंकि जगत मिथ्या है, लेकिन जगत का मिथ्यात्व आपको बराबर बराबर दिखाई नहीं देता, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द आवरण शक्ति। यानी आवरण शक्ति आपको जो सामने सत्य है, जो हकीकत है, वो हकीकत को भी देखने नहीं देती। एनीवे, सो इन शॉर्ट, हमें ज्यादा वो फिलोसॉफिकल वितंडावाद में नहीं जाना है, नहीं तो वापस हम भटक जाएंगे। तो दो शक्ति, विक्षेप शक्ति जो जगत को प्रोजेक्ट करती है, जो प्रोजेक्टर का एग्जांपल आपको दिया, और आवरण शक्ति जो है वो जो प्रोजेक्ट किया हुआ है उसके बारे में भी गलतफहमी हमारे मन में डालती है। अभी इसका बहुत आसानी से समझने लायक उदाहरण वेदांत ही हमको देता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन ए बेटर पर्सपेक्टिव, अच्छी तरह से यदि समझना है तो। और ये हमारा सबका दैनंदिन एक्सपीरियंस है, इट इज अवर डेली एक्सपीरियंस, कि जिसके साथ हम रिलेट करके ये विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति को हम समझ सकें। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उदाहरण है हमारी निद्रा। जब भी हम गहरी निद्रा में, गाढ़ निद्रा में होते हैं, तो स्थूल शरीर सो गया, मन भी सो गया, वे मात्र कारण शरीर है उधर, एंड यू आर इन डीप स्लीप। तो जैसे यहाँ अव्यक्त है, वैसे ही कारण शरीर जो है वो भी अव्यक्त अवस्था में है। उसका उसके पास भी विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति है। और विक्षेप शक्ति क्या करती है? गहरी निद्रा में हम सोए हुए हैं, और हमारी इस निद्रा की अवस्था में स्वप्न को प्रोजेक्ट करती है। विक्षेप शक्ति प्रोजेक्ट्स ए ड्रीम, और हम स्वप्न देखने लगते हैं। और ये स्वप्न की सृष्टि भी कैसी है? फुल फ्लेन स्वप्न है, पंचमहाभूत है, सब सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं,
नक्षत्र दिखाई देते हैं, समुद्र दिखाई देता है। आप कभी एरोप्लेन में सैर कर रहे हैं, कभी शिप में बैठ के जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, आपके पीछे टाइगर दौड़ा है। वट यू कैन इमेजिन, स्वप्न में क्या क्या नहीं हमने देखा है, ये सब हम देखते हैं। और स्वप्न में हमें एक शरीर भी दिया जाता है, स्थूल शरीर। जब आप सपना देखते हैं तो स्वप्न में आप अपने आप को भी देखते हैं, हम अपने आप को भी स्वप्न में देखते हैं। वी पार्टिसिपेट इन द ड्रीम, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्रीम। यानी कि वो स्वप्न में जब ये विक्षेप शक्ति जो है वह पूरा जगत का निर्माण करती है आपके सामने, जिसमें आप भी हैं। यू हैव अ बॉडी योर ऑफ योर ओन, आपका अपना शरीर है, और अपने शरीर के साथ आप उस खेल में खेल सम्मिलित हैं। ओरिजिनल फिजिकल बॉडी जो हमारा है, शरीर, स्थूल शरीर, वो बिस्तर पे पड़ा है। लेकिन स्वप्न में वो हमारा शरीर चल रहा है, दौड़ रहा है, मौज कर रहा है, मजा कर रहा है, गाता है, हंसता है, रोता है, सब कुछ हो रहा है, स्वप्न में हो रहा है। फिर वहां हमारी सभी इंद्रियां भी हैं स्वप्न में। स्वप्न में ठेले वाले के पास जाके पानी पूरी भी आप खाते हैं, उसका स्वाद भी लेते हैं। हमारी सभी स्वप्न में सभी इंद्रियां, स्वप्न की इंद्रियां जागरूक हैं। मिर्ची वाला भजिया खा लिया तो आपको तीखा भी लगता है, सब स्वप्न में होता है। एवरीथिंग हैपेंस। ये सब विक्षेप शक्ति ने प्रोजेक्ट किया हुआ है निद्रा में। और हम उस स्वप्न में शामिल होते हैं, और हमारे काल्पनिक शरीर के साथ, ड्रीम बॉडी के साथ, काल्पनिक इंद्रियां, काल्पनिक शरीर। मैंने चश्मे भी लगाए हैं स्वप्न में, ड्रीम स्पेक्टेकल्स। कोई को दांत नहीं है तो डेंचर भी लगाया हुआ है स्वप्न में, ड्रीम डेंचर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। हियरिंग एड, ड्रीम हियरिंग एड लगाया हुआ है। आपके हाथ में मोबाइल है, ड्रीम मोबाइल है, आईफोन 17 यूज कर रहे हैं, सपना में क्या क्या फर्क पड़ता है? क्या वचन है कि दारिद्र्य हो? सब कुछ चल रहा है, मस्ती से चल रहा है। ये विक्षेप शक्ति है। अभी ट्रेजेडी क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही हमने स्वप्न में प्रवेश किया, मोमेंट यू एंटर द ड्रीम, आवरण शक्ति अपना खेल शुरू करती है। और यह आवरण शक्ति हमारे ऊपर एक बुर्की डालती है। इट कास्ट ए स्पेल ऑन अस। हम दिग्मूढ़ हो जाते हैं, वी बिकम स्पेल बाउंड। क्या करती है वो? हकीकत यह है कि मात्र स्वप्न है। और हम उस स्वप्न की अनुभूति करते हुए वो स्वप्न का आनंद जो भी है वो ले रहे हैं। आवरण शक्ति ने क्या किया कि ये स्वप्न है, उसको हमें जानकारी नहीं लेने देती। आवरण शक्ति मेक्स अस फील कि ये जो स्वप्न में जो कुछ चल रहा है वो सही है। हकीकत में वो स्वप्न है। इट इज नॉट रियल, इट इज अनरियल, इट इज ड्रीम। बट इन ड्रीम हमें ये पता नहीं चलता कि ये स्वप्न है। क्यों? आवरण शक्ति की वजह से। तो विक्षेप शक्ति ने स्वप्न को प्रोजेक्ट किया, आवरण शक्ति ने हमें ये जानने से बचाया कि ये स्वप्न है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम रियल लाइफ में हैं। कमलेश भाई और रीना बहन मस्ती से प्लेन में बैठ के अमेरिका जा रहे हैं, स्वप्न में हा 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 हा, एयर होस्टेस आके बोलती है आपको क्या चाहिए। सब सपने में हो रहा है, वी आर एंजॉइंग इट। ये आवरण शक्ति हमें ये जानने नहीं देती कि हम सपना देख रहे हैं। वी आर एंजॉइंग एज इफ वी आर
इन रियल लाइफ। तो जब भी हम स्वप्न में होते हैं, तभी हमें ये पता नहीं चलने देता कि हम स्वप्न दृष्टा है। दैट इज इन ड्रीम वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम नोइंग दैट वी आर अ ड्रीमर। रिपीट अगेन। आवरण शक्ति की वजह से इन द ड्रीम वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम नोइंग दैट वी आर ड्रीमर। यानी स्वप्न दृष्टा के लिए स्वप्न में स्वप्न नहीं है। आई रिपीट अगेन, लिसन टू मी केयरफुली। स्वप्न दृष्टा के लिए स्वप्न में स्वप्न स्वप्न नहीं है। आई थिंक इफ इट इज सेड इन इंग्लिश यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। फॉर अ ड्रीमर, ड्रीम इज नॉट अ ड्रीम इन ड्रीम। बराबर। फॉर अ ड्रीमर, ड्रीम इज नॉट अ ड्रीम इन ड्रीम। वहां तो जागरूक है वो। स्वप्न में तो सब कुछ देख रहा है, और ये दुनिया आपके अंदर नहीं, बाहर की दुनिया वो देख रहे हैं। और मान लीजिए कि स्वप्न में कोई ड्रीम गुरु आ गए, और वो ड्रीम गुरु ने आपसे कहा कि भाई ये मिथ्या है, तुम सपना देख रहे हो। तो आप ड्रीम गुरु के साथ भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, अरे नहीं हम प्लेन में बैठे हैं देखो। मैंने वेजिटेरियन खाना मंगाया था और जैन खाना देके गई। सब ड्रीम में चल रहा है। सो स्वप्न में ड्रीम गुरु आकर आपसे कहे कि भैया ये स्वप्न है, नहीं, वी रिफ्यूज टू एडमिट। हम कहते हैं नहीं, जो मैं देख रहा हूं आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। तो ये आवरण शक्ति की शक्ति है। इट इज द रोल एंड पावर ऑफ आवरण शक्ति। और वेदांत इसी बात को आगे इंटीग्रेट करते हुए कहता है कि अभी ये जागृत अवस्था में वही सिनारियो है बंधु। स्वप्न में जैसे स्वप्न के गुरु ड्रीम गुरु को आपने बोला कि नहीं नहीं ये तो सच सच है, मैं बैठा हूं प्लेन में, वैसे ही जागृत अवस्था में जब भी कोई जागृत गुरु आपको आके बोलता है कि भैया ये मिथ्या है, तो बोला नहीं नहीं सामने दिख रहा है। तो वेदांत कहता है कि प्रकृति या तो अव्यक्तम जो है वह एक मिथ्या ब्रह्मांड को, अनरियल यूनिवर्स को अपनी विक्षेप शक्ति की मदद से प्रोजेक्ट करती है, और आवरण शक्ति हमें गलतफहमी में डालती है कि ये सामने जो विश्व दिख रहा है, जो हकीकत में मिथ्या है, लेकिन हमें वो सत्य का भास होता है। इट मेक्स अस फील एज इफ इट इज रियल। और गुरुजनों के कितने भी उपदेश से हम जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं कि भैया ये प्रोजेक्शन है, ये माया कार्य है। और खास करके जब भी रियल लाइफ प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब ये कोरोना की महामारी आई और तभी कोई गुरु आके बोले कि भाई ये तो सब मिथ्या है, टेम्पररी। बोला सब कुछ हो रहा है सामने, हॉस्पिटल में लोग धड़ाधड़ टपक रहे हैं और आप बोलते हैं सब मिथ्या है, मास्क पहन कर सब चल रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये सब आवरण शक्ति की वजह से है। और उस समय पर यदि आप किसी से आर्ग्यूमेंट करने जाओ और किसी को बोलोगे नहीं भैया ये तो सब मिथ्या है, इट इज लाइक ए ड्रीम, तो किसी ने आपको एक गुस्सा मार दिया तो भी यू शुड नॉट बी सरप्राइज।
और इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि सबको सही सभी बातें नहीं कही जा सकती। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक। यू कांट टेल एवरीथिंग टू एवरीबडी। ये जो बातें हैं, ये मात्र ऐसे लोगों के सामने ही करनी चाहिए जिनको मुक्ति चाहिए। एंड देयरफॉर इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज एंड नॉट एन इमोशनल एक्सरसाइज। ये बुद्धिगम्य चीज है। जिनका आईक्यू लेवल कुछ सही है उनके सामने ये बात करो तो उनको जचेगी, बाकी लोगों के सामने बोलो, ये क्या बकवास कर रहा है। तो ऑर्थोडॉक्स लोग जो हैं वो इस बात को समझेंगे भी नहीं, और स्वीकार तो करेंगे ही, स्वीकार करने के बाद बाद में समझ में भी नहीं आएगा उनके। एनीवे, तो विक्षेप शक्ति जो है वह इस पूरे ब्रह्मांड को प्रोजेक्ट करती है। आवरण शक्ति, ये प्रोजेक्शन है, उसको ढांक देती है। और हमें ऐसा महसूस करने को प्रेरित करती है कि जो जगत दिख रहा है, जिसमें हम हैं, वह रियल है, सत्य है। और यह आवरण शक्ति की वजह से ये मिथ्या जगत जो में सत्य दिख रहा है, इसी को हम संसार कहते हैं। तो ये विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति अव्यक्त या तो प्रकृति को बिलोंग करती हैं, और ये जो प्रकृति है वह परमात्मा को बिलोंग करती है। परमात्मा कौन है, भगवान कौन है? शुद्ध चैतन्य। और उनकी निगरानी में प्रकृति इस ब्रह्मांड का सर्जन करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, बराबर, सूयते शब्द का प्रयोग किया है। जब वो श्लोक के पर हमने डिस्कशन किया था तभी हमने एक चर्चा करी थी कि भगवान प्रकृति के इस कार्य में डायरेक्ट सीधा कोई हिस्सा लेते नहीं है। भगवान की मात्र निगरानी है, प्रकृति अपना कार्य करते हैं। लेकिन यदि भगवान की चैतन्य शक्ति वहां विद्यमान न हो तो प्रकृति ये कार्य नहीं कर सकती। उदाहरण हम लेते चलिए, भारत का संविधान है, हमारा राष्ट्र है, तो राष्ट्र पूरा चलता है, लेकिन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इज द हेड। सब कुछ, सब मैकेनिज्म अपने हिसाब से चलती है, पार्लियामेंट चलती है, कैबिनेट चलती है, प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सारे मिनिस्टर, सब सब अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति नहीं है तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो खंडित हो जाएगी एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी राष्ट्रपति का होना जरूरी है, भले ही रबर स्टैंप हो। वैसे सब अल्टीमेट पावर इज विद प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति कैबिनेट से पूछे बिना कुछ कर भी नहीं सकते, ये हमारे बंधारण की व्यवस्था है। लेकिन खाली ये सब उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं। यानी जैसे राष्ट्रपति की प्रेजेंस में पूरा राष्ट्र का कारोबार चलता है, वैसे परमात्मा की, यानी कि शुद्ध चैतन्य की उपस्थिति में प्रकृति अपना कार्य करती है। यानी चैतन्य के प्रभाव से या तो चैतन्य के होते हुए ही प्रकृति ने अपनी विक्षेप शक्ति से जो जगत को प्रोजेक्ट किया है वो जगत चलता है। देखिए, हमारे शरीर की ही बात करें,
हम श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल है क्या? नहीं, अपने आप चल रहा है। शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह चल रहा है, रुधिराभिसरण हो रहा है। हमने इसको रेगुलेट कहीं भी, किधर भी कोई वाल है क्या, भाई चलो इसको खोला तो यहाँ गए, इधर खोला तो गया? ऐसे ऐसे वाल होते तो हम कभी के टपक जाते। लेकिन इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है। जब तक हम जिंदा है तब तक पूरी प्रोसेस चलती रहती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कि अपना पूरे बम्बई की ट्रैफिक की व्यवस्था है, बम्बई की ट्रैफिक की व्यवस्था चल रही, सिग्नल से ये है वो है, कोई इंटरफेयर करने को नहीं आता है, वहां कोई रेगुलेट करने को, कभी कभी कोई हौलदार कहीं दिखते हैं खड़े हुए, बाकी तो सब अपने आप चलता रहता है। देर इज ए वेल सेट मैकेनिज्म, एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है। वैसे ही प्रकृति, ये जो सृष्टि का सृजन करके जो नियमन करती है, वो एक पूरी व्यवस्था के तौर पर होती है। और इसके सारे कायदे कानून बने हुए हैं, जैसे ट्रैफिक के रूल्स हैं। तो प्रकृति का अपना कार्य करने के लिए चैतन्य का होना जरूरी है। और भी एक रूडिमेंट्री एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बड़े घर में शादी का प्रसंग है, और दादाजी 95 ईयर्स के हैं। और दादाजी बराबर देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते हैं कुछ, खा पी पे, लेकिन उनको लाकर बिठाते हैं। दादाजी बैठा है ना, तो दादाजी कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी निगरानी में सब कुछ चलता है। तो इसलिए भगवान ने कहा ना भगवत गीता, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में, मेरे रहते हुए, यानी कि शुद्ध भगवान यानी शुद्ध चैतन्य, उसके रहते हुए ही प्रकृति सारा कार्य करती है। जस्ट इमेजिन करिए आप कि यदि वहां कोई एक मेन स्विच होती थी चैतन्य की, चैतन्य के प्रवाह में, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेन स्विच होती है ना, तो जैसे मेन स्विच आप उसको स्विच ऑफ कर दो तो पूरा बिजली का प्रवाह रुक जाता है। वैसे जगत में जो चैतन्य का प्रवाह है, वहां कोई एक मेन स्विच होती है, और आप उसको गिरा दो, क्या होगा? सब कुछ राम बोलो भाई, राम खत्म। यानी ये पूरे विश्व में सब कुछ ढंग से चलने के लिए इस चैतन्य का होना जरूरी है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। शंकराचार्य जी इसी बात को यहां कर रहे हैं, परमेश्वर शक्ति इसको नाम दिया उन्होंने। ये परमेश्वर की शक्ति है। और इसके ऊपर बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हो सकती है, बट नाउ वी अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इट कि हकीकत क्या है। इसके बाद श्लोक में दूसरा शब्द आता है अनाद्य विद्या। एक बार श्लोक के ऊपर दोबारा दृष्टिपात करके आगे बढ़ते हैं। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, यहां तक हमने अध्ययन किया, बराबर। अव्यक्त क्या है, परमेश क्या है, और शक्ति क्या है। अभी अनाद्य विद्या और त्रिगुणात्मिका परा। तो आइए अभी अनाद्य विद्या पर आते हैं। एक मिनट। साथ साथ में माया का भी जिक्र कर लेते हैं। पूरा श्लोक एक बार देख लेते हैं। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। यहां भी देखो शंकराचार्य ने प्रसूयते शब्द का प्रयोग किया है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, यहां भी सूयते शब्द का प्रयोग किया है। तो भी यहां त्रिगुणात्मिका है, अनाद्य विद्या माया है।
इसको जरा देखते हैं। सो अनाद्य, इसका जो अव्यक्त है उसको दो नाम दिए हैं, अविद्या और माया। हमने पहले भी देखा है कि व्यष्टि के लेवल के ऊपर, हमारे शरीर के लेवल पर जब भी हम ये बात करते हैं तो उसको हम अविद्या कहते हैं, और समष्टि के लेवल पर जब भी हम बात करते हैं तो इसको हम माया कहते हैं। तो इस माया के पास विक्षेप शक्ति भी है और आवरण शक्ति भी है, और वैसे ही इस अविद्या के पास भी विक्षेप शक्ति भी है और आवरण शक्ति भी है। हमारे शरीर के लेवल के ऊपर इस आवरण शक्ति की वजह से हमारे सारे जो इमोशनल इश्यूज जो हैं, ये आवरण शक्ति की बदौलत है। मुझे किसी से प्रेम हो गया, मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आता है, मुझे क्रोध आता है, ये सब हमारे जो इमोशंस, जो हमारे जो भी हैं, लागणी जिन्हें आप कही है, ये सारे इमोशंस जो हैं वह इस आवरण शक्ति की वजह से है। क्योंकि हमारा जो सही स्वरूप है, जो आत्मा स्वरूप है, इस आत्मा स्वरूप को इसने कवर करके रखा है। इसलिए जो हमारे सारे इमोशंस है वो हमें रियल लगते हैं, लेकिन हालांकि वो रियल नहीं है। पिक्चर में हीरो और विलन के बीच में फाइट चलती है, जोरदार मारामारी चलती है, तो पिक्चर देखते हुए फिर I mean, थोड़े से यदि हम सतर्क हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये तो चल रहा है, इट्स अ फाइटिंग सीन, इट इज कंपोज्ड, फिल्माया गया है। बराबर। गुड्डी फिल्म में था ना, पता है ना, धर्मेंद्र के बारे में जो बात करी थी। तो लेकिन गुड्डी को यानी जया बहादुर को क्या लगता था, धर्मेंद्र इज अ रियल हीरो, तो उसको उसमें से निकलना पड़ा आवरण शक्ति से, और फिर बताना पड़ा कि भाई जो हकीकत है कुछ अलग है। तो इसी तरीके से यहाँ भी ये जो आवरण शक्ति है वह हमारे जो इमोशंस है, उस इमोशंस की वजह से या तो उस इमोशंस को प्रकट करने देती है, और ये हमारा जो आत्मा स्वरूप है उसको कवर कर देती है, ढांक देती है। और वेदांत के अध्ययन में, सुनिए इस बात को, जो भी बातें होती हैं, यानी गुरुजन जो हमसे जो भी बातें करते हैं वेदांत में हमें समझाने की, वह ज्यादातर इस एक टॉपिक के ऊपर केंद्रित होती है। वह आवरण शक्ति को ही अटैक करते हैं कि भाई इसको पहचानो, या आवरण शक्ति को पहचानो, तो हमें अपना सही स्वरूप क्या है उसका पता चलेगा। इसके लिए बहुत सुंदर अंग्रेजी शब्द है, डिस्कवर। कवर, डिस्कवर। कवर को फेंक दो, आवरण को फेंक दो। तो जो कवर है वो आवरण है, डिस्कवर इज टू नो द रियलिटी, हकीकत क्या है। और इसलिए आत्मज्ञान क्या है, सेल्फ डिस्कवरी। हमारे आत्मा के ऊपर आवरण शक्ति ने जो पर्दा लगा के रखा है, कवर लगा के रखा है, डिस्कवर, सेल्फ डिस्कवरी, हमारे ऊपर जो आवरण है उसको उठा के फेंक दो, हमारा सही स्वरूप पता चल जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति गाढ़ निद्रा में चद्दर ओढ़ के सोया हुआ है। अभी चद्दर जब जब तक ढकी हुई है, तब तक पता नहीं चलता कि कौन सोया हुआ है। बराबर।
पहले होता था ना, शादियों में जब भी हम जाते थे तो गच्ची पे गद्दे बिछाए जाते थे और लोग ठंडी की मौसम में ओढ़ के सो जाते थे। अभी पता नहीं कौन किस चादर के नीचे कौन लेटा हुआ है। जब वो चादर निकालेंगे तब पता चलेगा डिस्कवर ये है। वैसे हमें भी पता चलता है व्हेन वी सेल्फ डिस्कवर, यानी कि हमारे ऊपर जो आवरण है उसको हटा देते हैं तो पता चलता है कि भाई हम कौन है। तो ये वेदांत हमें सेल्फ डिस्कवरी सिखाता है। यानी हमेशा इस आवरण शक्ति के ऊपर कॉन्स्टेंटली हम आघात करते रहते हैं कि भाई इसको समझो, इसको समझो, इसको समझो। ये गलत फहमी से हमें ये सब रियल दिखाई देता है। और इसलिए गुरु के लिए एक बहुत सुंदर गुरु गीता में श्लोक है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस शलाका का अलग अलग तरीके से उसका हम अर्थघटन कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कैटरेक्ट का पेशेंट है, मोतियोजन है वो, उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता, सब धुंधला दिखता है ना। तो जब भी आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑप्थोमेट्रिक सर्जन के पास, तो क्या करता है, वो अपना ऑपरेटिंग टूल लेकर वो जो ऊपर का जो पर्दा है जो कैटरेक्ट का, वो हटा देता है और फिर आपको क्लियर दिखता है सब। कितना स्पष्ट है, जिन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा है उनको पता चलेगा कि पहले कितना धुंधला दिखता था और फिर ऑपरेशन होने के बाद, अरे इतना साफ, क्या बात है, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, लंबे से डिस्टेंस का जो भी है वो भी दिखता है। बस वेदांत के गुरु यही काम करते हैं, ऑप्थेल्मेटिक सर्जन का। हमारे ऊपर जो अज्ञान रूपी कैटरेक्ट जो लगा हुआ है, वह ज्ञानांजल शलाकया, वो कैटरेक्ट, वो जो आवरण है, वो ज्ञान रूपी टूल लेकर उसको हटा देते हैं, रिमूविंग द कवर। और जब भी गुरु वो कवर को हटाते हैं तो शिष्य को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। सो इफ I want to, if you want to say it, probably we can say it, कि when the guru dismisses the cover, the student discovers. अज्ञान हट गया तो सही स्वरूप पता चलता है। तो अल्टीमेटली ये वेदांत का अध्ययन, व्हाट इज द प्रोसेस, डिस्कवरिंग। यानी ये जो अज्ञान का जो पर्दा है, अज्ञान का जो धुंधलापन है, उसको हमें मिटाना है। और ये डिस्कवरी क्या है, तो वही है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। बाकी जो धुंधला दिखता है सब माया है। जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह सत्य नहीं है, वो माया है। तो ब्रह्मांड के लेवल पर जब भी हमें बात करनी है तो माया शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब भी हमारे शरीर के लेवल के ऊपर हम बात करते हैं तो अविद्या कहते हैं। बराबर, अज्ञान बोलो, अविद्या बोलो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाकया, तो उस अविद्या कहते हैं उसको। अविद्या यानी इग्नोरेंस, हमें सही जो चीज है उसका पता नहीं है। माया शब्द में माँ शब्द जो है उसका एक अर्थ ऐसा है, प्रोजेक्ट करना, दिखाना, एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना, इसको माया कहते हैं। सो माया जो है इस जगत को
दिखाती है, प्रोजेक्ट करती है। और भगवान भी इस सृष्टि का जो सृजन जो हमें दिखता है, वो माया के थ्रू ही ये कार्य करते हैं। माति इति माया, माति अनया इति माया। इसके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट करती है वो माया, और इसके द्वारा जो प्रोजेक्ट किया गया है वो भी माया। सो माया जो है वो ब्रह्मांड को प्रोजेक्ट करती है, मैनिफेस्ट करती है। और भगवान शुद्ध चैतन्य के रूप में इस माया को अपना कार्य करने के लिए, मराठी शब्द बहुत अच्छा है, चालना देते हैं। तो परमेश शक्ति, अनादि अविद्या। अभी यहां अविद्या को अनादि विशेषण दिया गया है, क्योंकि हमें इस माया, अविद्या और या तो अव्यक्त कभी से शुरू हुआ उसके बारे में पता नहीं है। हम जगत में आने के बाद इसके बारे में हमने सोचना शुरू किया, लेकिन हमारे आने से पहले, यानी कि ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए, हम यानी तुम अभी यहाँ बैठे हैं, ये शरीरधारी हम तुम नहीं, पूरी मनुष्य जाति, मानव जाति सोचने की प्रक्रिया जब से शुरू हुई, तो ये तो संसार आने के बाद, ये प्रोजेक्ट होने के बाद हम सब यहाँ आए। उसके पूर्व क्या स्थिति थी हम तो किसी को मालूम ही नहीं है। इसलिए इसको अनादि कहा गया है, इस अविद्या को अनादि कहा गया है। तो सुधि एव माया, जो विद्वान लोग हैं, सुधि यानी बुद्धिमान लोग, इसको माया कहते हैं। तो चार शब्द एक दूसरे के पर्याय में यहां यूज कर सकते हैं। यू कैन कंसिडर देम ए सिनोनिम्स। अव्यक्तम, अविद्या, माया, शक्ति, ये सब जो हैं वो एक दूसरे के पर्याय में यहां लगाए गए हैं। अब ये माया कैसी है? त्रिगुणात्मिका। बस आज इतना काफी है। घड़ी कह रही है कि भैया रुक जाओ, बहुत हो गया। तो आज यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति, शांति, शांति ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे त्रिगुणात्मिका माया के बारे में अध्ययन करते हुए। जय श्री कृष्ण।